गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। वैसे तो ये पेपर कल कंडक्ट हुआ था, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, यू कैन सी माय हेल्थ इशू, ये कल डिस्कस नहीं हो पाया था। तो आज इसकी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं कि क्या रहेगा सारे क्वेश्चंस को करने का सही अप्रोच। तो पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आराम से वैल्यू पुटिंग से हो सकता था, बट काफ़ी सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 17 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं x को 2 और y को -1 दे दूं तो ये काम यहीं पे हो जाता है, बिकॉज 2 की पावर 4 16 होता है और -1 की पावर में 4 1 होता है। तो ये पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और यही 2 और -1 जब मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy ही तो निकालना है। तो ये हो गया 4 इंटू 1 -2 इंटू -1 इंटू 2। तो 4 प्लस 4 आंसर इज 8। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पी एथ रूट ऑफ एक्स, पी एथ रूट ऑफ एक्स, क्यू एथ रूट ऑफ वाई एंड आर एथ रूट ऑफ जेड। ये तीनों आपस में इक्वल है। मैं इनको इक्वल कर रहा हूँ एक्स के साथ। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी के पावर में पी, वाई की वैल्यू हो जाएगी के पावर में क्यू, और जेड की वैल्यू हो जाएगी के पावर में आर। अब तुम्हारे पास एक और इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट को 1 के इक्वल किया गया है। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ बैठा दूँ तो ये बन जाएगा के टू द पावर ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, और 1 के जगह लिख दो के टू द पावर ऑफ 0। तो इसको काटने के बाद तुम्हें जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो था पी प्लस क्यू प्लस आर, तो वो तुमको मिल गया 0। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तुमको बोला जा रहा है 40 से 100 के अंदर, नॉट इंक्लूडिंग 40 एंड 100, हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर जिनका एचसीएफ 15 होगा। तो इसके लिए तुमको 15 का टेबल याद होना चाहिए। आफ्टर 40 देखना, तो 45, 60, 75 एंड 90। तो पहला पेयर तो बन गया 45 एंड 60 का, दूसरा बन जाएगा 60 एंड 75 का, तीसरा बन जाएगा 75 और 90 का। ज़्यादातर बच्चे 3 बना के ही टिक मार रहे हैं, एक हमने छोड़ दिया है, वो है 45 एंड 75। अब बच्चा बोलेगा सर फिर 60 और 90 भी ले लेते हैं। नहीं, 60 और 90 हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर इसका एचसीएफ में 15 कह रहा हूँ तो जब तुम यहाँ लिखोगे तो 6, यहाँ 4 और यहाँ 6 आ जाएगा। तो इसके अंदर से फिर एक और 2 निकाल सकते हो, तो वो एचसीएफ को 30 बना देगा। तो इनको छोड़ के और कोई पेयर नहीं बनेगा जिनका एचसीएफ 15 है। तो टोटल 4 हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है कि वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन एज 36 इन 100 मैचेस दैट ही प्लेड, मतलब एवरेज उसका 36 है और नंबर ऑफ मैचेस प्लेड जो हैं वो 100 है। तो इसका मतलब है कि जो सम ऑफ रन्स होंगे उसके 100 मैच मिला के वो 3600 हो गए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आगे ये कह रहा है कि वन ऑफ द स्कोर्स 90 वॉज इनकरेक्टली नोटेड एज 40, मतलब जो सही स्कोर था वो 90 होना चाहिए था और जो गलत है वो 40 है। तो उसको माइनस करेंगे और जो सही है उसको ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाता है 3650 देन। तो जो पहले एवरेज था और अब जो एवरेज आएगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, क्योंकि अब जो न्यू एवरेज आ रहा है 100 मैचेस खेलने का वो 36.5 आ रहा है, पहले था 36। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर कैलकुलेट होगा डिफरेंस कितने का है उस पर। तो डिफरेंस इसमें 0.5 का आ गया है, 0.5 को 1/2 लिख लो, ओरिजिनल 36 था इंटू 100। तो ये काट के बनेगा 50/36, 50/36 को 2 के टेबल में काट देंगे तो ये बन जाएगा 25/18। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये नियर अबाउट तुमको वैल्यू देगा। एक बार कर ही लेते हैं, रुक जाओ। 18 को 25 से डिवाइड करो, 1 में गया 18, 7, 0 पॉइंट लगाया, 3 के टेबल में 54, 54, 160, 1.36 के आसपास आएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नहीं, एक सेकेंड, 1.18 फोर्स आर, रुक जाओ 2 के टेबल में हमने काटा है ना, 25/18 आ गया फाइनली। हाँ, 18 गया 73, 54, 160, 18 पॉइंट, नियरेस्ट जो वैल्यू आ रही है 16 कर देंगे तो 18/8 होता है। 1.8 वाला ऑप्शन है नहीं, तो नियरेस्ट हमें फिर परसेंटेज एरर 1.36% ही लेके चलना है। डी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, डी है इसका, सही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो द एजेस ऑफ द मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली ऑफ 8 पीपल एडेड अप टू 231 ईयर। तो ये याद रखना कि ये 10 ईयर्स अगो की बात हो रही है। 8 मेंबर्स हैं जिनके एज का सम बन रहा है 231। अब धीरे धीरे हम लोग आगे आएंगे। 3 ईयर्स लेटर वन मेंबर डाइड एट द एज ऑफ 60 ईयर एंड अ चाइल्ड वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो इसमें हुआ क्या कि जो 8 मेंबर थे वो 3-3 साल सब आगे आए होंगे, तो 8 इंटू 3 सबके एज का सम हुआ। और फिर क्या हुआ, एक आदमी जो 60 ईयर्स का था वो माइनस हो गया और उसकी जगह आया एक बच्चा। अब वो बच्चा बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो उसको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना ध्यान रखना कि अब मेंबर्स हो गए हैं 9। आफ्टर अनदर 3 ईयर्स, अब सोचो अब अनदर 3 ईयर्स जब करोगे तो 9 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3, मतलब हर किसी के एज में 3-3 साल ऐड होंगे और उसमें वो बच्चा भी होगा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, 3 साल के बाद एक और मेंबर 60 ईयर्स का मर गया और उसकी जगह एक और बच्चा आ गया। अब वो बच्चा जो है वो उसी साल बॉर्न हुआ है, तो उसको बी मान के छोड़ दो। बस इतना ध्यान रखना कि मेंबर्स जो हैं वो अभी भी 9 ही रहेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो 9 नहीं 8 ही रहेंगे। अब यहाँ से तुमको ये सम निकालना है पूरा का पूरा। हर बार क्या हुआ है, एक मेंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे 8 इंटू 3 होगा क्योंकि एक मेंबर गया है तो फिर 8 इंटू 3 ही होगा वहाँ पे। तो हर हर केस में एक एक मेंबर जाता गया है और एक मेंबर आता गया है, तो इसको टोटल तुमको डिवाइड करना है 8 के साथ ही, क्योंकि ये जो मेंबर है ये जस्ट अभी आया है। तो 231 24 24 माइनस 120। अब ये वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 9 हो गया, 399 399 आ रहा है। और 399 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये तुम्हारा करेंट एवरेज पूछा है ना 10 ईयर्स को। अच्छा, करेंट एवरेज में तुमको अभी एक चीज़ और करना पड़ेगा, इन सब के एज को दोबारा वापस लाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं अभी एक बार और बताऊंगा, रुक जाओ, अभी ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेज 50 ग्राम। 50 ग्राम का तुम्हारा एक एलॉय है मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, AU एंड AG। इट कंटेन्स 80% गोल्ड, 80% इसके अंदर में गोल्ड है। दैट मीन्स 40 ग्राम तुम्हारा गोल्ड है और 10 ग्राम तुम्हारा सिल्वर है। ना हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड टू द अलॉय सो दैट द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इज इंक्रीज टू 90%। मतलब तुमको 40 में कुछ एक ऐड करना है जो कि टोटल में भी ऐड हो जाएगा और इससे तुम्हारा गोल्ड का परसेंटेज हो जाएगा 90%। दैट मीन्स 90/100। तो ये कितना ऐड करना है यही फाइंड करना है। एक एक जीरो मैंने काट दिया है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 400 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 450 प्लस 9x, तो x इज इक्वल्स टू 50 ग्राम होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, 50 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक बैग है जिसके अंदर 600 कॉइन्स हैं 25 पैसे वाले। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी 1/4 600 का 150 रुपये है बिकॉज ऑफ दिस 625 पैसे कॉइन। 1200 कॉइन्स हैं तुम्हारे पास में 50 पैसे वाले, मतलब इसकी नेट डिनोमिनेशन होगी 600 रुपये। तो टोटल बैग में आ गए 750 रुपये, संभाल के रख लो, ये तुम्हारे कॉइन्स हैं टोटल वैल्यू के साथ में। अब 12% ऑफ 25 पैसे कॉइन, 12% ऑफ 600, 12% ऑफ 600 मतलब तुमने 72 कॉइन्स निकाले। 72 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे को तुमने रिमूव किया है। 72 कॉइन्स ऑफ 25 में से मतलब 18 रुपये तुम्हारे निकल गए। और साथ ही साथ 24% ऑफ 50 पैसे कॉइन, 24%, 24/100 ऑफ 1200, दोनों को काट लो। 24 इंटू 12 एक बार कर लेते हैं, 48, 288 कॉइन्स, 288 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे तुमने रिमूव किया, मतलब 144 तुमने रिमूव कर दिया। तो इन टोटल कितना रिमूव हुआ, 144 प्लस 18, दैट मीन्स 162
रिमूव हो गए आउट ऑफ 750 में से 162 रुपीज़ रिमूव हो गए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग। तो आंसर सीधा हो जाएगा 162 अपॉन 750 इंटू 100। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है कि एक जीरो काटा 5 के टेबल में 2, ये 15, आई थिंक ये और भी कट जाएगा 3 के टेबल में 5, और ये हो गया तुम्हारा 54। तो 54 इंटू 2 108/5, 108/5, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली आंसर को बना देगा 21.6, राइट। इसका आंसर है 21.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरे थोड़ा सा हैंग हो जाता है ये बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 कैरेट गोल्ड को वो प्योर गोल्ड कह रहा है, 18 कैरेट गोल्ड जो है उसको वो कह रहा है कि इट कंटेन्स 3/4 ऑफ गोल्ड, इसके अंदर 3/4 गोल्ड है, और 20 कैरेट गोल्ड के अंदर में वो बता रहा है कि देर इज 5/6 ऑफ गोल्ड, 5/6 ऑफ AU। तो तुम्हें रेशियो फाइंड करना है ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट टू दैट ऑफ 20 कैरेट। तो सीधी बात है 3/4 रेशियो 5/6 करना है, इसमें और ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मतलब समझ में आ जाए एक बार। 3/4 इंटू 6/5 कर दिया मैंने, 3 के टेबल में काटते हैं, 2 के टेबल में काटते हैं, 3 2, आंसर हो गया 9/10। मतलब ये तुम्हारे प्योर गोल्ड का रेशियो होगा इन 18 कैरेट गोल्ड टू दैट ऑफ 20 कैरेट गोल्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी थी, एक बार इसको अच्छे से देखना। बस फेयर है ऑफ अ प्लेस फ्रॉम कोलकाता इज 20 रुपीज़, और ट्रेन फेयर है फ्रॉम अ प्लेस टू कोलकाता 30 रुपीज़। ट्रेन फेयर को हमने इंक्रीज किया है बाई 20%, तो 30 का 20% पहले निकाल लो, जो कि आएगा 6 रुपीज़। तो न्यू ट्रेन फेयर जो है वो 36 हो गया, और बस फेयर को हमने इंक्रीज किया है 10%, 10% ऑफ 20 मतलब 2 रुपये, तो ये 22 रुपये हो गया। तो तुम्हें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ न्यू ट्रेन फेयर जो कि 36 है टू न्यू बस फेयर जो कि 22 है, NT/NB। तो ये तो काटने के बाद साफ दिख रहा है 18/11 ही होगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है कि टू डू अ पीस ऑफ वर्क B टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज A एंड C टुगेदर। दैट मीन्स 3 B's 1 day work प्लस A plus C 1 day वर्क, ये तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 3 टाइम्स ऑफ B's 1 day वर्क इज इक्वल्स टू A plus C 1 day वर्क। और उसी तरह से अब तुम इसमें क्या करो, एक और B ऐड करके, एक और डे ऐड करके 1 इसको बना लो, मतलब एक B और ऐड करके इसको बना लो, 4 B's 1 day वर्क इज इक्वल्स टू A plus B plus C 1 day वर्क, क्योंकि हमने दोनों साइड में B को ऐड किया है। तो B's का 1 day वर्क जो है वो हो जाएगा 1/4 इंटू 1/10। अब तुम पूछोगे 1/10 कहाँ से आया, तो ये यहाँ दिया हुआ है कि A B एंड C टुगेदर अगर मिलके काम करते हैं तो काम 10 डेज में होता है। तो A बाई C का 1 day वर्क हो जाएगा 1/10, और ये 4 मैंने नीचे भेज दिया। तो इससे क्या पता चला कि अगर B अकेले काम करे तो उसको काम खत्म करने में टोटल लग जाएंगे 40 डेज। अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन है 2 C's 1 day वर्क इज इक्वल्स टू A plus B 1 days वर्क। अब इसमें क्या करो, एक और C ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 C's 1 day वर्क इज इक्वल्स टू A plus B plus C 1 day वर्क। तो यहाँ से C's 1 day वर्क जो होगा, अब ये उसी तरीके से हो जाएगा 1/2 इंटू 1/10, दैट मीन्स 1/20। तो अगर C अकेले काम करता है तो वो काम को ख़त्म करेगा कितने दिन में, तो वो ख़त्म कर लेगा 30 है क्या, अच्छा हाँ 3 था ना, तो 1/3, हाँ 30 डेज में, ये 30 डेज में ख़त्म कर लेगा। तो B का वर्क अलोन टाइम मिल गया, C का वर्क अलोन टाइम मिल गया। B अकेले काम करे तो 40 डेज में करता है, C अकेले काम करे तो 30 डेज में करता है। तो अगर तीनों का वर्क कंप्लीशन टाइम तुमको दिया ही हुआ है
तो सीधा इक्वेशन में पुट कर लो 1/10 इज इक्वल्स टू, ए वाले को छुपा लो, 1/x कर लो, इन दोनों का हो गया 1/40 प्लस 1/30। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/10 लिखा है यहाँ पे, 40-30 का एलसीएम 120 हो जाएगा, 120x, यहाँ पे 120, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, x भी लगाना पड़ेगा हमें। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा वैल्यू को बना देगा, सॉल्व करके ये आया था 1/24, 1/24 मतलब 24 डेज लगेंगे ए को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से तुम बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, जैसे 1/10 माइनस 1/40 प्लस 1/30 करके भी करते, तो ये ए का अलोन टाइम आ जाता 24 डेज। दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मेरा बीच में छूटा हुआ है, वो मैं अभी बताता हूँ, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी जगह की भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उसको अभी फ्रेश बना के बता दूंगा। तो इसको छोड़ के जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, एंड स्टिल इफ़ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।